हेलो फ्रेंड्स, आई एम राकेश कुमार फ्रॉम ग्लोबल कोचिंग सेंटर नुनुकाला हरसेर। आज फिर से हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूँ, जो 10वीं का एग्ज़ाम देंगे 2023 में उस विद्यार्थी के लिए अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो हम लोग बारी बारी क्या करेंगे, धीरे धीरे से क्वेश्चन को पढ़ेंगे, समझेंगे और उसका फिगर बना करके तब उसका हम लोग हल निकालेंगे। तो चलिए, क्वेश्चन क्या है। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। देखिए क्वेश्चन क्या है कि कहता है एक लड़की है जिसका लंबाई दिया है 1.2 मीटर। वह भूमि पर खड़ी है और भूमि पर खड़ा होकर के आकाश में जो गुब्बारा उड़ रहा है उसको वह देखती है। तो देखती है कि हवा में उड़ रहा है गुब्बारा देखती है। तो कहता है किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कर। जब वो लड़की खड़ा होकर के जमीन पर गुब्बारा जो आसमान में उड़ रहा है उसको देखती है तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। लेकिन कहता है कि कुछ समय के बाद उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती है। लेकिन कुछ समय के बाद जब वो लड़की देखती है गुब्बारा उड़ करके थोड़ा और इधर आ गया है तो क्या होता है, उसका उन्नयन कोण घट करके 30 डिग्री हो जाता है। तो कहता है इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले कहता है कि एक लड़की है और आसमान में जो है गुब्बारा उड़ रहा है उसको वह देखती है जब, तो 60 डिग्री का कोण बनता है। लेकिन कुछ समय के बाद फिर जब वह उस गुब्बारे को देखती है तो 30 डिग्री का कोण बनता है। कहता है इस दौरान जो है गुब्बारा जो अपना स्थिति चेंज किया, गुब्बारा जो अपना स्थान परिवर्तन किया, तो कहता है उसके इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो चलिए हम लोग क्या करेंगे, फिगर पहले बनाएंगे। तो चलिए ये हो गया हमारा जमीन, ये हमारा जमीन हो गया, ये हो गया लड़की ए बी जो कितना मीटर लंबी है 1.2 मीटर। यहां पर लिख देंगे 1.2 मीटर। उसके बाद क्या कहता है कि एक गुब्बारा उड़ रहा है। मान लीजिए कि ये गुब्बारा जो है, मान लीजिए अब ये लड़की है तो इसको डैश डैश से मिला देंगे, इतना मीटर, 1.2 मीटर लंबी लड़की है। चलिए उसके बाद कहता है कि लड़की जब देखती है, मान लीजिए गुब्बारा इस बिंदु पर है, मान लीजिए गुब्बारा इस बिंदु पर है। अब जब लड़की यहां से देखती है तो कहता है कि इतना मीटर लंबी एक लड़की भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर, देखिए गुब्बारा का ऊंचाई दिया है, मान लीजिए यहाँ पर ये गुब्बारा है और इसका ऊंचाई कितना दिया है, ये कितना मीटर की ऊंचाई पर उड़ रहा है गुब्बारा, 88.2 मीटर की, 88.2 मीटर ये हो गया हमारा। भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर गुब्बारा उड़ रहा है। और जब लड़की देखती है तो कितना डिग्री का उन्नयन कोण बनता है, तो 60 डिग्री का, उसके बाद जब उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाता है। तो देखिए अभी यहाँ पर ये देख रही है कितना डिग्री का बन रहा है, 60 डिग्री का। ये हो गया, ये हमारा हो गया 60 डिग्री, ये हमारा हो गया। चलिए इसको हम 30 डिग्री बनाना चाहते हैं, तो 30 डिग्री बनाएंगे तो इसको थोड़ा छोट कर लीजिए। पहले 30 डिग्री बना लेंगे, उसके बाद चलिए कहता है किसी भी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो मान लीजिए 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, और उसके बाद कहता है कुछ समय बाद 30 डिग्री। मान लीजिए गुब्बारा उड़ते उड़ते इस बिंदु पर आ गया, इस बिंदु पर आ गया गुब्बारा उड़ते उड़ते, तो यहां से डैश डैश से मिला लेंगे इसको। चलिए यहां पर आ गया उड़ते उड़ते गुब्बारा। तो पहले कितना डिग्री का रहा था, तो पहले 30 डिग्री का। तो 30 डिग्री में हम लोग किसको बड़ा रखेंगे, ये हो गया हमारा 30 डिग्री का। उसके बाद जो है गुब्बारा उड़ते उड़ते यहाँ पर आ गया कितना डिग्री, 60 डिग्री, या ऐसे भी इसको समझ सकते हैं। ये हो गया एक हमारा त्रिभुज, एक ये हो गया। अब देखिए लड़की तो यहाँ पे खड़ी है ए बी, लड़की मान लिए, और ये हमारा हो गया सी डी, जो जिसकी गुब्बारा की ऊंचाई है सी डी ई
एफ जी। आप देखिए लड़की जो है, एक बार फिर से समझ लीजिए, ए बी एक लड़की है जो 1.2 मीटर जो है लंबी है। जब अपने आंख से यहाँ पे गुब्बारा उड़ रहा होता है, देखता है, तो कितना डिग्री का कोण बनता है? 60 डिग्री का। तो ये हो जाएगा हमारा 60 डिग्री। अब देखिए ये हमारा हो गया 60 डिग्री। और उसके बाद कुछ क्षण के बाद जो है लड़की देखती है तो गुब्बारे इस स्थान पर, कहां पर? डी पर पहुंच जाता है। पहले जी पर देखती है तो 60 डिग्री का, जब गुब्बारा उड़ते उड़ते डी पर जाता है कितना डिग्री देखती है? 60 डिग्री के एंगल पर। तो कहता है इसके बीच का आप दूरी बता दीजिए, इसके बीच का, इसको थोड़ा सही कर लीजिए। चलिए आप देखिए इसको भी डैश डैश से मिला दीजिए। आप देखिए पहले हमारा गुब्बारा कौन बिंदु पर था? जी बिंदु पर। तो लड़की देख रही थी तो 60 डिग्री का कोण बन रहा था। उसके बाद गुब्बारा उड़ते उड़ते बिंदु डी पर पहुंच जाती है तो लड़की देखती है कितना डिग्री का एंगल बनता है? 30 डिग्री का। 30 डिग्री में हम लोग जो है किसको बड़ा रखेंगे? आधार को बड़ा रखेंगे और लंब को छोटा रखेंगे थोड़ा। अब देखिए अब 1.2 मीटर ए बी है तो सी ई भी कितना होगा? 1.2 मीटर। और जब सी 1.2 मीटर हो जाएगा, अब पूरे गुब्बारे को चाहे 88.2 मीटर है तो डी ई कितना हो जाएगा? तो देखिए डी कितना हो जाएगा, यानी 88.2 में से 1.2 को घटा दीजिए। 88.2 में से 1.2 को घटाएंगे तो ये हो जाएगा 0। 8 में से 1 गया 7, ये हो जाएगा 7, सीधे 87 मीटर। ये कितना मीटर हो जाएगा हमारा? 87 मीटर। अब देखिए इसको हम मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y। तो ये x मीटर, ये y मीटर, तो टोटल हमारा हो जाएगा x प्लस y मीटर। चलिए अब एक बार फिगर को फिर से समझ लेते हैं। कहता है 1.2 मीटर लंबी एक लड़की। तो देखिए ए बी एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है। कहता है भूमि से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर। तो देखिए भूमि के बिंदु सी से 88.2 मीटर की ऊंचाई पर एक गुब्बारा है जो उड़ रहा है। कहां पर? डी बिंदु पर। एक क्षैतिज रेखा में हवा में उड़ रहे गुब्बारे को देखती है। किसी क्षण लड़की की आंख से गुब्बारे का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। अब देखिए यहाँ पर गुब्बारा था, हमारा गुब्बारा कहाँ है? जी पर। अब जी पर जब देखती है किसी क्षण तो 60 डिग्री का एंगल बनता है। तो जो देखिए हमारा 60 डिग्री हो गया। उसके बाद जो है फिर देखती है किसी क्षण के बाद तो बिंदु डी पर चले जाता है गुब्बारा उड़ते उड़ते, और उड़ते उड़ते जब डी पर चला जाता है तो एंगल कितना डिग्री बन जाता है? 30 डिग्री। तो कहता है कुछ समय उन्नयन कोण घटकर 30 डिग्री हो जाती। इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। समझ गया? हमारा गुब्बारा पहले कहां पर लड़की देख रही थी? जी बिंदु पर। गुब्बारा उड़ रहा था तो 60 डिग्री का कोण बन गया। फिर गुब्बारा उड़ते उड़ते किसी क्षण डी बिंदु पर चला गया तो गुब्बारा का उन्नयन कोण जो है कितना डिग्री बन गया? यानी 60 से घट करके 30 हो गया। तो कहता है इस दौरान जो है गुब्बारा द्वारा तय की गई दूरी, यानी जी डी निकालना है। तो देखिए ये हमारा y मीटर है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? y मीटर हो जाएगा, क्योंकि आयत के आमने सामने भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। अब ये देखिए 87 मीटर है तो ये भी हमारा हो जाएगा 87 मीटर। उसके बाद चलिए ये x मीटर, ये y मीटर, सब कुछ हो गया। अब आपको दो समकोण त्रिभुज दिख रहा है। एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपका DEA और एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है आपको GFA में। तो हम लोग पहले लिखेंगे स्टेटमेंट में क्या लिखेंगे? तो देखिए माना कि ए बी एक लड़की है, माना कि ए बी एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है, लंबी है, लंबी है, लंबी है
माना कि ए बी एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है। लड़की की आंख के बिंदु ए से लड़की की आंख के बिंदु ए से हवा में उड़ रहे गुब्बारे हवा में उड़ रहे गुब्बारे बिंदु जी को देखती है तो 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। फिर किसी क्षण जब गुब्बारे हवा में उड़ते हुए बिंदु डी पर पहुंचती है तो लड़की के आंख के बिंदु ए से फिर किसी क्षण जब गुब्बारे हवा में उड़ते हुए बिंदु डी पर पहुंचती है तो लड़की के आंख के बिंदु ए से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनती है। चलिए एक बार फिर से क्या करते हैं हम लोग, स्टेटमेंट जो लिखे हैं उसको समझ लेते हैं। कहता है माना कि ए बी एक लड़की है जो 1.2 मीटर लंबी है। लड़की की आंख के बिंदु ए से हवा में उड़ रहे गुब्बारे बिंदु जी को देखती है तो 60 डिग्री का, तो देखिए 60 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। फिर किसी क्षण जब गुब्बारे हवा में उड़ते हुए बिंदु डी पर पहुंचती है तो लड़की की आंख के बिंदु ए से 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनता है। तो आप लिख लेंगे फिर माना कि गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर y मीटर। देखिए पहले यहाँ पर गुब्बारा था, यहाँ से उड़ते उड़ते यहाँ चला आया बिंदु डी पर, तो इन दोनों के बीच का दूरी पूछ रहा है। पहले यहाँ पर था गुब्बारा, अब यहाँ पर चला आया, कहता है कि कितना दूरी चल के गया गुब्बारा, तो y मीटर मान लीजिए। अब नीचे से लिखेंगे चूंकि ए बी बराबर, देखिए ए बी बराबर ई सी बराबर कितना 1.2 मीटर, क्योंकि यह आपको देख रहा है कि आयत बना हुआ था, आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है। उसके बाद लिखेंगे ए ई बराबर बी सी बराबर एक्स, पहले ऐसे लिख लीजिए। तो बी सी बराबर हमारा क्या हो जाएगा ए ई, तो बी सी बराबर ए ई, तो बी सी बराबर ए ई बराबर एक्स प्लस वाई मीटर। यहाँ पर कोमा लगा के लिख लेंगे कि
ए ई बराबर ए एफ बराबर एक्स मीटर, इसमें लिख लेंगे माना, तथा एफ ई बराबर जी डी, एफ ई बराबर जी डी बराबर वाई मीटर। ये भी क्या मान लिया हम लोग। अब देखिए ए एफ बराबर क्या मान लिए एक्स मीटर, एफ ई बराबर जी डी बराबर वाई मीटर, तो यहाँ से हो जाएगा इसीलिए बी सी, देखिए इसीलिए बी सी बराबर ए ई बराबर एक्स प्लस वाई मीटर। अब इधर से देखिए तो हमारा डी ई बराबर क्या हो जाएगा, नीचे से लिखेंगे तथा डी ई बराबर, तो डी ई के बराबर देखिए हमारा डी ई बराबर क्या होगा, पूरा ऊंचाई दिया है 88.2 और ये हो गया 1.2, तो डी ई बराबर हमारा हो जाएगा डी सी माइनस ई सी, तो डी सी का वैल्यू है 88.2 मीटर माइनस 1.2 मीटर, तो ये हो जाएगा हमारा 87 मीटर, जो कि हम पहले लिख दिया, यानी डी ई का वैल्यू कितना हो जाएगा 87 मीटर। तो यहाँ तक हम लोग समझ लिए। अब देखिए दो समकोण त्रिभुज में हम लोगों को बांटना है, लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज पहले 60 डिग्री बराबर में बढ़ जाते हैं हम लोग, तो अब समकोण त्रिभुज देख लीजिए। अच्छा तीसरे वाला में बढ़िए, हाँ से 60 वाला में समकोण त्रिभुज जी एफ ए, समकोण त्रिभुज जी एफ ए में यहाँ पे देखिए इस त्रिभुज में हमको बढ़ना है जी एफ ए में। अब देखिए जी एफ ए का वैल्यू कितना है 60 डिग्री, तो यहाँ पे लिखेंगे हम tan 60 डिग्री बराबर, tan 60 डिग्री बराबर। अब यहाँ से देखिए tan 60 डिग्री यानी P हमारा ये हो जाएगा, B ये हो जाएगा, यानी हो जाएगा जी एफ बट्टे ए एफ, जी एफ बट्टे ए एफ, और tan 60 डिग्री का वैल्यू होता हमारा √3, तो √3 बराबर इधर से देखिए जी एफ का वैल्यू है 87, तो 87 और x का वैल्यू देखिए ए एफ का वैल्यू x, ये हो जाएगा x। अब कोना कोनी गुना कर लेंगे तो x बराबर हमारा हो जाएगा 87 बट्टे √3, इसको मान लेंगे समीकरण 1। तो हमको x का वैल्यू नहीं चाहिए, किसका वैल्यू चाहिए y का। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। फिर समकोण त्रिभुज, अब यहाँ देखिए डी ई एम, समकोण त्रिभुज डी ई एम, अब समकोण त्रिभुज डी ई एम, जरा देखिए डी ई एम यानी ये समकोण त्रिभुज में बढ़ रहा है, तो कितना से यहाँ पर देखिए 30 डिग्री है, ये कितना डिग्री है 30 डिग्री, तो यहाँ से बढ़ेंगे हम लोग tan 30 डिग्री बराबर, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा हमारा P बाई बी, तो P हमारा है DE, तो ये हो जाएगा हमारा DE, तो DE अब बट्टे क्या हो जाएगा AE, तो DE बट्टे AE। अब यहाँ देख लीजिए tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। अच्छा DE का वैल्यू देख लीजिए कितना दिया है 87, तो 87, और AE का वैल्यू देखिए यहाँ पर भी हम निकाले हुए हैं AE का वैल्यू है x प्लस वाई, ये हो जाएगा हमारा x प्लस वाई, कोना कोनी गुना कर लेंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 87√3। अब यहाँ से देखिए x का वैल्यू जो निकाले यहाँ पर रख देंगे, और 87 बट्टे √3 प्लस y बराबर 87√3। देखिए अब यहाँ से क्या हो जाएगा, इसीलिए y बराबर, तो चलिए y का वैल्यू हमको निकल जाएगा, तो हम जान जाएंगे गुब्बारा यहाँ से उड़ करके यहाँ जो आया तो कितना दूरी तय किया, तो y का वैल्यू निकालेंगे तो y बराबर हो जाएगा हमारा 87√3 माइनस, इधर है तो प्लस उधर ले जाएंगे तो -87 बट्टे √3,
अब देखिए लघुत्तम लेंगे तो लघुत्तम हो जाएगा हमारा √3, 3 से गुना कर देंगे तो 87। अब यहाँ पर देखिए 87 √3 को √3 से गुना करना है, तो ये तो 87 हो जाएगा। √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, अब 7 या 21, 8 का 24 और 2 26, यानी 261 हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारा 261 माइनस 87, तो 261 माइनस 87। अब 261 में से 87 को घटा देंगे तो 11 में से 7 गया तो 4, ये बचा 5, 15 में से 8 गया तो 7, ये बच गया 1, तो 174/√3। अब देखिए इसको हर का परिमयकरण कर दीजिए, क्योंकि बट्टा में अगर रूट आ रहा है तो उसको क्या कर दीजिए, हर का परिमयकरण कर दीजिए, तो ये हो जाएगा √3/√3, तो हमारा हो जाएगा 174√3। अब बटे √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3, और 3 से ये कट जाएगा, थोड़ा नीचा करके लिखते हैं। चलिए तो ये हो जाएगा हमारा 174√3, अब बटे हो जाएगा 3, और 3 से कट जाएगा, 3 5 15, और 2 पर 4, 3 8 24, यानी कट के आ गया हमारा 58√3। अब देखिए √3 का वैल्यू आप रख भी सकते हैं, नहीं यहाँ पर छोड़ दीजिए, तब पर भी कोई दिक्कत नहीं। तो ये हो गया 58√3 मीटर। आप देखिए आपसे यही पूछ रहा था कि गुब्बारे के दौरान इस अंतराल के दौरान गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी, लिखेंगे अतः गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी बराबर GD बराबर, अब देखिए गुब्बारे द्वारा कौन दूरी तय हुआ है, GD। पहले G पर था, अब D पर चला गया तो GD, और GD का वैल्यू कितना माने हैं, Y मीटर, तो बराबर Y बराबर हो जाएगा हमारा 58√3 मीटर। तो देखिए दोस्तों, तो सबसे पहले क्या है, त्रिकोणमिति में हाइट एंड डिस्टेंस का अगर आप सवाल बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको क्या होगा, सवालों को समझना पड़ेगा, फिगर को सही से समझना पड़ेगा, और उसके बाद आसान है हल करने में, आसानी से हल कर सकते हैं। तो ये हमारा आंसर हो गया कि अगर गुब्बारे द्वारा तय की गई दूरी कितना निकाल लिया, 58√3 मीटर। तो ये हमारा था हाइट एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन। तो इस तरह का बहुत सारे वीडियो डालते रहते हैं आप लोग, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए। इस तरह का बहुत सवाल आपको हाइट एंड डिस्टेंस को देखने को मिलेगा। थैंक यू, धन्यवाद।